आज हरियाणा के अंदर खुलेआम दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा दुकानों पर जाकर फायरिंग करके फिरौती मांगी जा रही है, मंथली ली जा रही है, और जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर पूरी तरह से भय का माहौल है। व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत बने हुए हैं। जहां मैं रोहतक बैठा हूं, इसी एरिया में देख लो, चारों तरफ की सापला देख लो, सीताराम हलवाई के यहाँ फायरिंग करके 1 करोड़ की फिरौती मांगना, आपके पड़ोस में गुहाना देख लो, मातूराम जी के यहाँ देख लो, फिरौती मांगना, दुकान के ऊपर खुलेआम 40 राउंड फायरिंग करना। ये भी 12 दिन पहले ही एक व्यापारी की हत्या रोहतक जिले में की गई, और उसकी जो पुलिस वाले जो तफ्तीश कर रहे थे, उसको भी गोली मारने का काम अपराधियों द्वारा किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार अच्छी होती, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अच्छा काम प्रदेश के व्यापारी, किसान, आम जनता के हित में किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाती और उप मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। इससे साफ सिद्ध हो जाता है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा नाराजगी प्रदेश के व्यापारी में, आम जनता के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सरकार व्यापारी में आम जनता की जान माल की सुरक्षा ना कर सके, मैं कहना चाहता हूं साफ तौर के अंदर पूरे देश के अंदर उस सरकार को किसी प्रकार का टैक्स लेने का राइट भी व्यापारी व आम जनता के साथ नहीं होना चाहिए। और जहां तक कि आप इनके केंद्रीय क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए और प्राइवेट एजेंसी के आंकड़े देख लीजिए, आज क्राइम के अंदर नंबर 1 पर, अंबर स्थान के ऊपर आज हरियाणा, चाहे लूटपाट है, फिरौती है, हत्या है, अपहरण है, चोरी है, या महिलाओं के साथ छेड़खानी के अनेकों ऐसे मामले हैं, अव्वल स्थान के ऊपर आज हरियाणा है। और जहां तक कि ये सरकार कहती है हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई, लाखों लोगों को रोजगार दिया, मैं तो सारा हरियाणा में घूमता हूं, ना तो मन ने कोई रोजगार दिखा, ना मन ने यूं दिखा भाई किसी को इन्होंने नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से दी हो। इन्होंने जुमले के सिवाय कोई काम नहीं किया। एक नियम बना दिया, फैक्ट्री के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हम युवाओं को नौकरी देंगे। यो भी आपके सामने जुमला सिद्ध हुआ। और बता दो कोई फैक्ट्रिया के माध्यम से किसी को रोजगार मिला हो तो आपके सामने है, कोई रोजगार नहीं मिला। आज सबसे बड़ा अपराध का जो मामला आ रहा है, अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसका एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी कारण युवा पीढ़ी लगातार निमंत्रण, आप समझ लीजिए, मतलब नशे के अंदर दलदल में धंसता जा रहा है। हरियाणा में नशे का व्यापार खुलेआम फल फूल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो पहले थे, मनोहर लाल जी, आपको ध्यान भी होगा, जब वो जनसंवाद कर रहे थे सरसा जिले के अंदर, एक मां खड़ी हुई कार्यक्रम में, उन्हें कहा मुख्यमंत्री जी, नशे के कारण मेरा 25 साल का जवान बेटा मर गया और नशे के कारण मेरा पति मर गया। नशे का जो व्यापार चल रहा है उस पर रोक लगाइए। कोई गलत बात तो नहीं कही, कोई लोचना वाली बात नहीं। मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस टाइम थे, उन्होंने कहा तो बैठ जा, तो किसी के बुकाए आइए, जिसका पति मर गया हो और बेटा मर गया हो, उसके आंसू पूछने के बजाय यूं कहना तो बैठ जा और तो बुकाई आई है। अरे तुम कहां खड़े हो?
ना आप रोजगार दे रहे हो, ना व्यापार में धोखे को बढ़ावा दे रहे हो, ना व्यापारी की जान माल की सुरक्षा का आप पुख्ता प्रबंध कर रहे हो। हरियाणा को किस दिशा के अंदर ले जा रहे हो? तो इस दिशा के व्यापार धोखे को बढ़ावा देने के लिए छूट दी। एक आइटम गिनवा दो। 9.5 साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, कहना अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मौजूदा मुख्यमंत्री है सैनी साहब, खट्टर साहब का रिकॉर्ड ठाकर देख ले। 9.5 साल में एक आइटम गिनवा दो सिर्फ भी। 9.5 साल के अंदर हमने 1 रुपए की या छूट दी, एक आइटम गिनवा दो। और मैं दावे के साथ कहता हूं छूट तो देना दूर की बात, इन्होंने तो गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, इन पर टैक्स नहीं था, इनके ऊपर इन्होंने 5% GST लगा दिया। इससे निकम्मी सरकार और नहीं हो सकती। सब्जी व फल के ऊपर 1% मार्केट फीस जो पिछली सरकार के अंदर हुड्डा साहब ने हटाई थी, वो भी इसने 1% मार्केट फीस लगा दी और 2 घोषणा कर दी भी, मार्केट फीस हटा दी हमने। 30 करोड़ रुपए का लाभ आड़तियों को और किसानों को मिलेगा। आज तक वो मार्केट फीस नहीं हटाई। 10 बार लड्डू खा लिए, बला बला का सब्जी मंडी लड्डू भी खा लिए, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें भी दे दी भी, हमने हटा दी। आज तक सब्जी पे फल पे मार्केट फीस नहीं हटी है। मैं यही बताना चाहता हूं, हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, मगर तकलीफ है जब हमारा व्यापारी तकलीफ में हो, हमारा उद्योगपति तकलीफ में हो। मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई किसान जा रहे हैं दिल्ली, आप सील कर देते हो पूरा हरियाणा, और हम हरियाणा के व्यापारी ने कि मोरनी भट्ठा मार दिया तुम, हमारी फैक्ट्रियां लाई में बंद कर दिया, सोनीपत में बंद कर दिया, भादरगढ़ में बंद कर दिए, फुटवेयर का नुकसान कर दिया, हैंडलूम का पानी में नुकसान कर दिया। सिस्टम बनाओ, सरकार की जिम्मेवार बनती है। अगर कोई किसान संगठन की कोई समस्या है उससे बैठ के हल ठीक करे, व्यापारी को समस्या है व्यापारी संगठनों बनाए, उसकी समस्या समाधान करे, कर्मचारी को तो कर्मचारी समस्या समाधान करे। समाधान की बात तो करते नहीं और ले रास्ते बंद कर दिए, आंदोलन शुरू हो गए, फैक्ट्रियां बंद होगी, होटल बंद हो गए, नुकसान पे नुकसान करना है काम ये सरकार करती है। एक बात तो बताता हूं, कोरोना आया और कोरोना के समय में हमारा व्यापार उद्योग ठप हुआ, दुकानें बंद रही, फैक्ट्रियां बंद रही। हमने बंद दुकान, बंद फैक्ट्रियां, बिजली का बिल भी वहां से लिए गया, हाउस टैक्स भी वहां से लिए गया, बैंक के ब्याज भी वहां से लिए गए। हर चीज का हमने जो भी टैक्स मार पे अजुल्लू फजुल्ले थे सारे करोड़ों अरबों रुपए व्यापारी ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम बंद दुकान का भी टैक्स ले रहे हो, 1 रुपए की तुम रियायत नहीं दे रहे, व्यापारियों की आप सुनाई नहीं कर रहे, उद्योगपतियों को ध्यान नहीं दे रहे, फिर आप कहते हो भी हम बढ़िया काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। या तो सरकार ने बता दे भी हम इस तरह रोजगार देंगे। आज एक नहीं बताता हूं बात, मेरा आंकड़ा चेक कर लेना। आप ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे जिसमें नमकीन की, बेकरी की, तेल, साबुन, कूलर, पंखे, निवार, पलंग बनते थे, हैंडलूम की दरी सब बनती थी। आप चेक कर, पापड़ी या नमकीन की ये भी बनते थे, पापड़ पुपड़। 80% ग्राम स्तर के उद्योग इस सरकार की गलत नीतियों का बंद हो चुके। अगर वो उद्योग चलते गांवों के अंदर, गांव के अंदर मेरी माता, मेरी बहन और युवाओं को वही रोजगार मिल जाता था। क्यों मिल जाता था? कि आदमी काम लग जाता था, मगर वो काम नहीं मिल रहा, जिसके कारण बेरोजगारी है। जब एक युवा है, पढ़ लिख लिया, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसे मोटरसाइकिल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, मोटरसाइकिल अंदर तेल डालना पैसे भी चाहिए, खर्चा मिलेगा नहीं तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं उल्टी साइड घूम जाता है। ये दिक्कत है। इसके कारण हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है, लूटपाट बढ़ रही है। और एक बात तो क्या जाता हूं, सरकार व्यापारी व आम जनता की जान, व्यापार मंडल हर प्रकार का सहयोग सरकार का हमने पहले भी किया है, आगे भी जो हमसे सहयोग चाहेंगे तन मन धन से हम सहयोग करेंगे। ये जरूरी है। मुख्य हमारा बात ये है।
ये सारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में कोई फैसला है? देखो, ये तो आप भी समझते हो, एक आदमी कहे भाई यूं करना है, भाई खाली तुम भी कौन बैठा। अगर सरकार मारती तंग करेगी, मारी नहीं सुनाई करेगी, तो बड़ी वाली लाठी बिठावांगे चुनाव में। मैं झूठी बात नहीं करे करता, मैं व्यापार मंडल के माध्यम से कभी मैं राजनीति की बात नहीं कर, मगर एक बात कह कर जाता हूं, व्यापारी बहुत दुखी है। आप किसी छेड़ के देख लो, अगर सरकार ने सुनाई नहीं करी, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो भाई हम भी खाली नहीं बैठा, लाठी बिठाने का काम करेंगे। आज ऐसी हालात हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। अगर ये पहले कहते थे, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, पहले क्या कहते थे, अब की बार तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये गठबंधन 5 साल चलेगा और मजबूती से चलेगा। कहां है गठबंधन, कहां गए ये महकमे? ये हकीकत बात है, मैं कहना कौन चाहूं, ये महकमे जिस प्रकार इन्होंने महकमे को खाया है ना, जिम्मा है फूड सप्लाई महकमा, जिसके अंदर गेहूं छोड़ी नहीं, सरसों छोड़ा नहीं, धान छोड़ी नहीं, शराब महकमा, आबकारी महकमा था, पुलिस कस्टडी के अंदर शराब चोरी करके करोड़ी शराब बेच दी थी। कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां बैन के अंदर कर दी आपके सामने, सबकी एफआईआर दर्ज मैंने थोड़ी करवाई है, सरकार के एफआईआर दर्ज है, एसआईटी के ढंग है। आज तक मुख्य आरोपी जो माल खाने वाले आज तक पकड़े नहीं गए। छोटे छोटे ने कोई तहसीलदार ने चक्कर रख है, उसको सस्पेंड कर दिया या इधर उधर कर दिया। जो माल खा गए, जो जीव गए, पूरे महकमे के महकमे, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। भाई आम जनता पे क्यों तुम टैक्स पे टैक्स लगाओ, आम जनता को क्यों तुम तंग करो, नाजायज नहीं होता। आप बता रहे हो कि बीजेपी धरातल पे और मतलब विकास कार्य में मतलब हर फील्ड में फेल रही है आपकी नज़र में, सरकार कौन सी अच्छी है या कौन सी आनी चाहिए आपकी नज़र में? वो तो आप बताओगे ना। ना वो तो आपसे शाना कौन, ना या कलम है तलवार से ज्यादा काम करे। एक नहीं बताओ, कल आपने एक बात सुनी, कल एक मंत्री था बबली, विधानसभा के बाहर निकल के उसने एक बयान दिया, बड़ा मैं गंभीरता देख रहा था, उसका एक बयान था। उसने कहा भाई मुख्यमंत्री जो तो नया बने गांव के अंदर जनसभा नहीं करता। कल की बयान है, विधानसभा के बाहर बबली का बयान है। बोला भाई मैं भी जनसभा नहीं कर सकता। लोग इतने खफा सरकार से है, ऐसे हालात पैदा कर दिए और ऐसी स्थिति है, यह हकीकत बात है। ये नू बता दो, ये जुमले से मेरे बात का जवाब आप नहीं दे रहे हो। मैं ये कही कौन सी सरकार आनी चाहिए या कौन सी सरकार आपकी नजर में सही तो है? आपने लानी, जनता लानी है। आप भी सम तो कौन सी आनी है, जो आपके दिल में वो हमारे दिल में है। सरकार आवेगी या चेंज होगी, चेंज होगी। जो अच्छे लोगों ने काम किए वो सरकार आवेगी, अगली सरकार या चेंज होगी। तो समझते हो कंपटीशन कौन है? और तो की में है ही नहीं है, इनोलो आपको ही पता है। वरना नाम याद सुना कौन सी बद्रीनाथ इन्हें बताओ, वो भी खुद हो गया, कौन सी पार्टी को भी खुद हो गया इलेक्शन? ये तो भारतीय जनता पार्टी खोदेंगे, खोदेंगे और किसी खोदन जाएंगे हम। नहीं, इसमें तो जेजेपी भी शामिल थी ना जी। समझो, उनको सौदा नहीं दिया। और राम का गौतम सही कहे, इसका सौदा कुछ नहीं। राम का गौतम में परसों एक बयान आया था, बोला जी मेरे जुगाड़ा करके बिठा दो। बोला इनका जुगाड़ कर दो भाई, ये सारा की में आपको पता है। आपने फिर वही घुमा के बात करी। मैं तो ये पूछिए सीधा सीधा सवाल, कौन सी सरकार आनी चाहिए आपसे आपने राज की बात, मैं आकर इसमें देता हूँ, आपने राज की बात करी है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रोहतक में बैठा, इसलिए कह रहा हूँ 2005 से लेके और 14 तक का राज देख लेना, इतिहास ठा लेना। एक आदमी नू कह दे, एक भी ट्रेड का व्यापारी 1 रुपए का नया टैक्स लगाया हो, मैं आपके बीच बैठा हूं, मैं घूमा 138 आइटम पर टैक्स कम किया, हटवाया, वो भी मैं आपको आइटम दे सकता हूं। और जहां तक कि अपराधियों को चूड़ी चढ़ाने का काम, आपको पता है 2005 के बाद 2006-2007 के अंदर हुआ था। अपराधी जेल से जमानत लेकर डरता था। वो लोग आज वही दिन याद कर रहे हैं। भाई वही राज होना चाहिए, अपराधियों का पक्का चीरा,
लगना चाहिए। अगर सरकार अपराधी के 10-15 अपराधी को पक्का चीरा लगा देगी, अपराधी ढूंढा ही नहीं पाएगा।